हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सी के फूड चैनल पर। आज मैंने बनाई मूंगफली और नारियल की बर्फ़ी। इसे आप बर्फ़ी बोल सकते हैं या फिर पंजीरी भी बोल सकते हैं। कई जगह पर इसको नारियल और मूंगफली की बर्फ़ी बोलते हैं और कई जगह पर इसको नारियल और मूंगफली की पंजीरी बोलते हैं। मैंने आपको दोनों तरफ से दिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान सी है और जल्दी से बनने वाली है। तो चलिए गाइस, इसको हम बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने लिए आधा किलो कच्ची मूंगफली। ये आपको मार्केट में आसानी से कहीं से भी मिल सकती है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने गैस पर रख लिया कढ़ाई। इसके ऊपर अंदर हम अब मूंगफलियाँ डालकर इसको हम भून लेंगे ताकि इनका जो छिलका है वो आसानी से उतर जाए। आप इसको फुल फ्लेम पर ही भूनें। आप इसको पलटे की सतह से हिलाते रहें ताकि हमारी जो मूंगफली है वो चारों तरफ से और सारी मूंगफलियाँ अच्छी तरह से सिक जाए और अच्छी तरह से इनका जो छिलका है वो उतर जाए। तो गाइस देखिए, मेरी जो मूंगफलियाँ हैं उनका जो कलर है वो चेंज हो गया है, यानी कि हमारी मूंगफलियाँ भून हो गई हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इनको एक प्लेट में निकालूंगी ताकि इनका जो छिलका है वो आराम से उतर जाए। अब हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट पर निकाल लेंगे। हम इनको थोड़ी देर के ठंडा होने के लिए रख देते हैं और उसी गैस पर अब थोड़े से रखेंगे मगज ताकि इनको भी हम भून लें। इसके अंदर ना तो आपने कोई ऑयल डालना है और ना ही कोई घी डालना है। मगज को आप लो फ्लेम पर भूनें। जैसे ही मगज हमारे चटकने लगेंगे और फूलने लगेंगे, उसी टाइम पर आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसको एक कटोरी में निकाल लें। देखिए, मेरे जो मगज हैं वो चटकने शुरू हो गए हैं। आप साइड में देख सकते हैं कि हमारे जो मगज हैं वो फूल रहे हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी और ये जो मूंगफलियाँ हैं वो भी ठंडी हो गई हैं। आप इस तरह से हाथ से मसल कर इनका छिलका उतार लें। और देखिए, मैंने सारी मूंगफलियों का छिलका उतार लिया है। और जितनी हमने मूंगफली ली थी उतनी हम चीनी लेंगे, यानी कि हमारी आधा किलो मूंगफली थी तो आधा किलो ही हम चीनी लेंगे। अब हम इसकी चाशनी की तैयारी करेंगे। एक गैस पर कढ़ाई रख के हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। जितनी हमने चीनी ली है उसका 1/3 हिस्सा हम पानी डाल देंगे इसके अंदर और उसको फुल फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे। चाशनी को पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। हमने इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। देखिए, हमारी चाशनी के अंदर उबाल है वो अच्छी तरह से आना शुरू हो गया है और ये अच्छी तरह से पकनी भी शुरू हो गई है। इस तरह से हम पलटे से उंगली से ले चाशनी को लेकर, और देखिए हमारी जो चाशनी की तार है वो इस तरह से एक तार चाशनी की आनी चाहिए, यानी कि हमारी जो चाशनी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे नारियल, जिनको मैंने लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया था, मगज और जो मूंगफलियाँ हमने भून ली थी और छिलका उतारा था वो भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और देखिए, हमारा जो सारा बैटर है वो अच्छी तरह से तैयार हो गया है, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम एक प्लेट के ऊपर या किसी ट्रे के अंदर थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लिया है
तो जो सारी मूंगफली का बैटर है उसके अंदर डाल देंगे और पलटे की सहायता से आप इसको चारों तरफ से बराबर कर दें ताकि हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से जम जाए। अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। तो गाइस देखिए हमारी जो बर्फ़ी थी वो जमकर बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसके पीस काटना चाहते तो पीस काट सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से प्लेट को घुमा के और हल्का सा नीचे से प्रेस करके हमारी जो बर्फ़ी है वो आसानी से निकल जाएगी। और अब हम एक प्लेट रखेंगे इसके ऊपर उल्टी करके और इस तरह से हाथ की सतह से उसको थोड़ा सा थप पाएंगे। और गाइस देखिए हमारी जो बर्फ़ी है वो आसानी से निकल चुकी है। इसमें से मैंने कुछ छोटे पीस निकाल लिए हैं जिसको आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ छोटे पीस भी हैं और यहाँ पे कुछ ये बड़े पीसेस भी हैं। तो गाइस मूंगफली और नारियल की बर्फ़ी कितनी इजी है आपने वीडियो में देख ही ली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।